नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सैयद वंश के बारे में पढ़ा था। आज बात करते हैं लोदी वंश की। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उसने भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की। बहलोल लोदी ने 19 अप्रैल 1451 में सैयद वंश के अंतिम राजा अलाउद्दीन आलम शाह के स्थान पर शासन को संभाला। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक यानी कि लगभग 38 वर्षों तक राज किया। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक चांदी के सिक्के चलाए जो बाद में अकबर के समय तक चलते रहे। जौनपुर राज का दिल्ली सल्तनत में विलय बहलोल लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक युद्ध अभियान में ग्वालियर से दिल्ली लौटते समय लू लगने से बहलोल लोदी बीमार पड़ गया और 12 जून 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। वह लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। बहलोल लोदी को अमीरों का अमीर भी कहते थे। बहलोल लोदी खुद तो अशिक्षित था, पर उसने कला और शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 14 जुलाई 1489 ईस्वी में लोदी वंश की सत्ता उसके पुत्र सिकंदर लोदी ने संभाली। सिकंदर लोदी ने भी लोदी साम्राज्य का विस्तार किया और लोदी वंश को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने ही नागा कोट के ज्वालामुखी मंदिर की पवित्र प्रतिमा को तोड़वा दिया और मथुरा के मंदिरों को भी नष्ट करने का आदेश दे दिया था। इतना ही नहीं, सिकंदर लोदी ने नगर कोट की ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए तक दे दिया था। उसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मुसलमानों को ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अपने व्यक्तित्व की सुंदरता पर वो काफ़ी ध्यान देता था और इसके लिए वो दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी पारसी का भी ज्ञाता था और उसके आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का पारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने खुद भी फारसी भाषा में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही लिखा। सुप्रसिद्ध संत कबीर उसी का समकालीन था। सिकंदर लोदी मेवाड़ के राणा सांगा का भी समकालीन था। गले में बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली के लोदी गार्डन में ही स्थित है और इस मकबरे का निर्माण जो था वो 1517 से 1518 ईस्वी के बीच में हुआ। इस मकबरे को सिकंदर लोदी मकबरे के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी के मरने के बाद अमीरों ने आम सहमत से उसके पुत्र इब्राहिम लोदी को 21 नवंबर 1517 को आगरा के सिंहासन पर बिठाल दिया। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था और बिल्कुल अयोग्य था। 1518 में मेवाड़ के शासक राणा सागा और इब्राहिम लोदी के बीच में तोखली का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सागा की विजय हुई थी। पर इस युद्ध में राणा सागा ने अपना बायां हाथ खो दिया था। इब्राहिम लोदी ने लोहानी, फार्मूली और लोधी जातियों के दमन का पूरी तरह से प्रयास किया था, जिससे बहुत सारे सरदार जो थे वो उससे असंतुष्ट हो गए थे। इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट सरदारों में सबसे पहला नाम आता है दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां का। इन दोनों ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह भारत आया। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और इस लड़ाई में इब्राहिम की बुरी तरह हार हुई। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग भी किया था और भारत में पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था और तोपों के प्रयोग से बाबर की छोटी सी सेना ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया
और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ साथ पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी था जो युद्ध में मारा गया था। लोधी वंश ने लगभग 75 वर्षों तक भारत पर शासन किया, पर इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और बाबर ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।